हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे हम डेटा कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट डेटा कनेक्टर्स होते हैं हमारे पावर बीआई में। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि पावर बीआई में डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं और उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। यह वीडियो खास उनके लिए है जो पावर बीआई सीखना चाहते हैं या जॉब में रिपोर्ट बनाते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। वीडियो के एंड तक आप ये दो बातें अच्छे से सीख जाएंगे। हाउ टू इम्पोर्ट डेटा, डेटा सोर्सेस से कनेक्ट कैसे करें। हाउ टू डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करें। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज अनदर वर्ड फ्रॉम डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा होता है उसमें से हम हिडन इनसाइड निकालते हैं तो उसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। इसी डेटा माइनिंग की प्रोसीजर के लिए पावर बीआई के अंदर होता है पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर का यूज करते हुए हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसमें से निकालेंगे हिडन इनसाइड इस पूरे मॉड्यूल के अंदर। सो ये पूरा मॉड्यूल इज बेस्ड अराउंड कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को, चाहे वो न्यूमेरिक डेटा हो, चाहे वो टेक्स्ट डेटा हो या चाहे वो डेट क्यों ना हो, उसके अंदर से हम हिडन इनसाइड निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ये पूरे मॉड्यूल के अंदर। आज के सेशन में ट्रांसफॉर्म के लिए हमारे पास जो टूल्स है दैट इज पावर क्वेरी एडिटर। इसे यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स इसके अंदर है, क्या क्या फंक्शनैलिटी इसके अंदर होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए सबसे पहले मैं पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करती हूँ। होम टैब पर जाए, गेट डेटा पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, वेब, शेयर पॉइंट है और भी काफी सारे ऑप्शंस है। लास्ट सेशन के अंदर हमने यही डिस्कस किया था डिफरेंट डेटा कनेक्टर्स के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा अब तक तो मेरे चैनल पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करती हूँ एंड क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फोल्डर में से डेटा इनपुट करना है सो ऑल आई डू दिस कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर चूज करने वाली हूँ। क्लिक ऑन कनेक्ट। एज सुन एज आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ये आपको लेकर आएगा एक पॉपअप स्क्रीन पे जहाँ पे हमारे पास फोल्डर पाथ के लिए ऑप्शन गिवन है। सो एज सुन एज क्लिक ऑन ब्राउज, क्लिक ऑन डेस्कटॉप। ऑन डेस्कटॉप यू विल फाइंड पिज्जा सेल्स करके यहाँ मेरे पास एक फोल्डर गिवन है। इसे मैं यहाँ पे ओपन करूंगी। इस पिज्जा सेल्स के अंदर हमारे पास काफी सारे पिज्जा सेल्स से रिलेटेड फाइल्स है लाइक ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स, पिज्जा टाइप्स। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करती हूँ। सो गुड थिंग अबाउट पावर बीआई इज कि आप डायरेक्टली पूरा फोल्डर चूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ चूजिंग वन सिंगल फाइल। आप पूरे फोल्डर में जितने भी आपकी CSV एक्सेल फाइल है अगर आपको वो लेकर आनी है ऑन पावर बीआई तो यू कैन चूज अ फोल्डर डायरेक्टली। सो आप देख रहे हो कि मेरे पास कुछ CSV फाइल है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। लोड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली डेटा पावर बीआई में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर खुलेगा जहाँ पे आप क्लीनिंग कर सकते हो डेटा की। हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे डेटा के अंदर कुछ हिडन इनसाइड है वो हमें निकालने हैं, डेटा के ऊपर क्लीनिंग करनी है हमें। तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। आई गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा के बाद जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको लेकर जाएगा ऑन पावर क्वेरी एडिटर। दिस इज द टूल विच वी विल द यूजिंग ट्रांसफॉर्मिंग आवर डेटा। सो आर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेल है जैसे हमारे इंटरफेस होता है। दिस इज द टूल विच वी विल द यूजिंग ट्रांसफॉर्मिंग आवर डेटा। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेल के जैसा हमारा इंटरफेस होता है वैसा इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर हमारे पास होम के ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस है। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं लाइक यू कैन यूजिंग ग्रुप बाय हियर, यूजिंग फर्स्ट रो एज हेडर्स। ट्रांसफर्स करना हो आपको किसी भी फाइल को, यानी कि आपकी कोई भी फाइल है जो कि कॉलम्स हमारे पास प्रॉपर वर्टिकल है, रोज हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, यानी आपको डूप करना है वाइज वर्सा, तो फिर इस केस में आप यहाँ पे ट्रांसफर्स का यूज कर सकते हो। वैल्यू रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन है। फिल करना है कोई भी आपके पास एम्प्टी वैल्यू है जिनको अप या डाउन फिल करना है तो वो हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक बटन है। सो अगर आप इस टूल्स की बात करो, चाहे आप प्रोग्रामिंग की बात करो एंड यहाँ पे आपको डाउन या अप का ऑप्शन चूज करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली फिल यूर ब्लैंक वैल्यू। सो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है
टेक्स्ट के कॉलम है हमारे पास। टेक्स्ट के कुछ टूल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आपको स्प्लिट करना हो, मैं यहाँ पे एक फाइल ओपन कर लेती हूँ ऑर्डर CSV, एड एज अ न्यू क्वेरी, एंड डबल टैप इस पे हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स की डिटेल्स है सारी। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ ऑर्डर्स, ठीक। तो हमने इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। अब पावर BI के अंदर ये डेटा आ चुका है। मूविंग अहेड, यहाँ पे ऑर्डर्स की जस्ट बात की, हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स है। राइट क्लिक में यहाँ पे करूंगी, एड एज न्यू क्वेरी, हम यहाँ पे करेंगे ऑर्डर डिटेल्स में भी वी हैव मेनी प्लेंटी रोज। सो यहाँ पे हम निकालते हैं ऑर्डर्स डिटेल, जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स ID, पिज्जा ID, क्वांटिटी, ये सारी चीजें गिवन है। फिर से मैं आती हूँ पिज्जा CSV, एड एज अ न्यू क्वेरी, जिसके अंदर पिज्जा की डिटेल्स है। इसके नीचे है हमारे पास नेक्स्ट पिज्जा CSV, सो एड एज अ न्यू क्वेरी, एंड पिज्जा CSV हमने यहाँ पे ओपन किया। तो यहाँ पे हमारे पास साइज एंड प्राइस लिखे हुए हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास चौथी फाइल है, एंड राइट क्लिक, एड एज अ न्यू क्वेरी, पिज्जा टाइप्स। सो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी डेटा सेट के पे काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के डेटा के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके पास अलग अलग फाइल्स का डेटा होता है। जैसे उनके पास उनके ऑर्डर्स का डेटा होता है, जिसमें वो लोग मेंशंस करते हैं कि किस डेट पे ऑर्डर्स आया है, किस टाइम पे ऑर्डर आया था। ऑर्डर डिटेल्स यहाँ पे थी कि जहाँ पे क्या ऑर्डर्स ID थी, क्या ऑर्डर डिटेल्स की ID थी, क्वांटिटी क्या थी, पिज्जा का डेटा हमारे पास है कि पिज्जा ID क्या थी, पिज्जा नेम क्या था, पिज्जा कौन से टाइप का था, पिज्जा साइज और उसका प्राइस क्या था। पिज्जा के टाइप्स यहाँ पर है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कॉलम के नाम जो है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 लिखे हुए हैं। तो उसमें आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रोज थी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 या कॉलम 4 की जगह यहाँ पे फर्स्ट रोज हमारे हेडर्स बन चुके हैं। तो यही काम होता है हमारे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टूल का। काफी सारे मिस्टेक्स हमारे डेटा के अंदर होते हैं, काफी सारे हिडन इनसाइड हमारे डेटा के अंदर होते हैं, इन सबको आइडेंटिफाई करना। अगर मैं ऑर्डर्स पे आती हूँ, डेट सेक्शन में अगर मैं जाती हूँ, तो यहाँ पे आपको डेट से रिलेटेड काफी टूल्स मिल जाएंगे कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ एक्स्ट्रा करना है कि किस मंथ पे ज्यादा ऑर्डर्स आए थे, आपको यहाँ पे नेम ऑफ मंथ निकालनी हो। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम ऑफ मंथ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मंथ नेम निकल के आएंगे इंस्टेड ऑफ डेट। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास दो चीजें हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्म कॉलम है और दूसरा हमारे पास ऐड कॉलम है। ट्रांसफॉर्म कॉलम का मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना, एंड ऐड कॉलम का मतलब उस कॉलम से एक नया कॉलम ऐड करना। तो यही हमारे पास ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम के बीच डिफरेंस है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या हुआ, डेट हमारे कॉलम से चली गई और उसके बदले में मंथ आ गए। अब वापस डेट कैसे लेकर आए, तो उस केस में आप राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास एक अप्लाई स्टेप्स करके कुछ ऑप्शंस आ रहा है। इसमें मैं यहाँ पे देखूँ तो लास्ट यहाँ पे मेरे पास चेंजेस हुए हैं, एक्सट्रैक्ट मंथ नेम। इसको मैं यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि पिछला स्टेप्स था मेरा अंडू का। आप डायरेक्टली यहाँ पे अंडू नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इस क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रॉस पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो अंडू हो गया है और ये वापस डेट पे कन्वर्ट हो गया है। अगर मुझे मंथ नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे इस डेट को ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगी, बट इस डेट के बेसिस पे एक नया कॉलम ऐड करूंगी। सो ऐड कॉलम के ऑप्शंस पे जाएंगे, वहाँ पे आपको टेक्स्ट टूल्स मिलेंगे, डेट के टूल्स मिलेंगे। डेट पे हम चलते हैं, डेट से हमें यहाँ पे मंथ नेम निकालने हैं, यानी कि नेम ऑफ मंथ। आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ मंथ निकल के आ गए हैं। इसको अगर आप यहाँ पे लोड मोर करके ओपन करेंगे तो सारे मंथ्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही हमारे पास टूल्स का एक एग्जांपल्स हो गया डेट के रिलेटेड। हमें ईयर एक्स्ट्रा करने हैं डेट से तो हम वो भी कर सकते हैं। डेट से हमें यहाँ पे ईयर निकालने हैं। सो ऐड कॉलम पे क्लिक, देन डेट पे हम चलते हैं। डेट से हमें यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। देख पा रहे हैं यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ गए हैं। ऑर्डर डिटेल्स पे यहाँ पे जाती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, क्वांटिटी का आप सम निकाल सकते हो। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सारी चीजें गिवन है। इवन आपको यहाँ पे दिखेगा कि
पावर क्वेरी एडिटर के अंदर हमारे पास डेटा टाइप्स भी है कि यहाँ पे मैं अगर इसे क्लिक करती हूँ तो वी हैव डेसिमल नंबर, फिक्स्ड डेसिमल नंबर, वी हैव होल नंबर, परसेंटेज, डेट और टाइम, डेट, टाइम एंड यही सारी चीजें जो कि हम आगे आने वाले सेशन के अंदर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टूल्स किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अगेन पिज्जा पे हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे प्राइस गिवन है हमारे पास। पिज्जा टाइप पे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो पिज्जा आईडी, पिज्जा नेम, पिज्जा कैटेगरी, ये सारी चीजें गिवन है हमारे पास। आई होप गाइज कि इस सेशन में ये क्लियर हो गया होगा कि पावर क्वेरी एडिटर क्या है, क्यों हम इसको यूज करेंगे, कैसे ये हमारे डेटा के अंदर से हिडन इंसर्ट निकाल के दे सकता है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।